स्टूडेंट सबसे पहले हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने बताना था कि क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक कौन सा है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने बताना था कि सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा जो इसका मेथड है मतलब हमने फाइंड करना होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अच्छा, सवाल कोई भी हो, चाहे क्लास 12 हो, 13, 14, कोई भी क्लास हो आ जाए, लेकिन मेथड वही है। आप कोशिश करें मेथड सीखने की कोशिश किया करें। अब ये स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूँ कि आपने बस ज़हन में रखना है कि जब भी कंप्लीट स्क्वायर करना हो हमने 3 स्टेप ज़हन में रखने हैं। तो इससे आपका इजीली आपको पता होगा कि कोई भी सवाल है कंप्लीट स्क्वायर करना है तो ये 3 स्टेप ज़हन में लाकर हमने सवाल कर देना। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। देखें, सबसे पहला स्टेप कि कोई भी अगर कांस्टेंट है तो आप उसको इक्वल के राइट साइड पे ले आए। यहाँ पे हमने देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है और ये हमने देखा है कि इसकी कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो हमें इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। तो करते हैं 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस है तो इस तरह आके 1 हो गया, प्लस हो गया। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप स्टूडेंट याद रखने अपने कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, ये जो है कोएफिशिएंट, आपने याद रखना है कि यहाँ पर 1 ही होना चाहिए। अगर कुछ भी लिखा है तो आपने क्या करना है कि उसको खत्म कर देना है। अब 7 लिखा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चलो लिख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा कि अब लिखा हुआ है 7 है ना, तो इसका मतलब मैं 7 को सब के साथ नीचे डिवाइड करवा देता हूँ सब के, ताकि ये खत्म हो जाए। ये खत्म करने के लिए हमें पता नहीं यहाँ पे 1 लेके आना, दूसरा स्टेप यही था एक्स स्क्वायर और ये आगे आ गया प्लस 2x ओवर 7 और तीसरा यहाँ पे आ गया 1 ओवर 7। ये 2 स्टेप हो। तीसरा जो स्टेप है ना हमारा, जो मेन स्टेप है स्टूडेंट, वो ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है ना, यानी x के जो साथ है, ये इसका मतलब ये है कि ये 2 ओवर 7 लिखा है और ये साथ x लिखा हुआ है, तो अगर साथ भी आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है। जो x का कोएफिशिएंट होगा, प्लस होगा माइनस जो भी होगा, ये जो कोएफिशिएंट होगा ना, यहाँ पर साइन को ना अपना देखें, यहाँ पर जो भी है ना, आपने क्या करना है 2 ओवर 7 है उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई कर देना 1 ओवर 2 से। हमेशा आपने 1 ओवर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। और ये कट होके देखें क्या आ गया जवाब 1 ओवर 7। जो भी जवाब आता है आपने स्क्वायर के साथ यहाँ पर भी ऐड कर लेना है और इक्वल की राइट साइड पर भी ऐड कर लेना है। 3 स्टेप हमारे कंप्लीट। इसका मतलब हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये आपने बस सेम में रखना है, जो सा मर्जी सवाल हो आपको आना चाहिए। अच्छा, 2 ओवर 7 x और प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी हमने ऐड कर लिया और इक्वल की राइट साइड पे भी हमने ऐड कर लिया। क्या था 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी तरह पहले का स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा होगा, ये हर सवाल में जो मैं पहले एक दफा बता देता हूँ फार्मूला ताकि आपके ज़हन में रहे। ये हमेशा, ये बचपन में भी हमने समझो 5वीं 6वीं क्लास में भी पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उर्दू में कहते हैं a प्लस बी का मुरब्बा। ठीक है, और इसका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह भी लिखा जा सकता है क्योंकि प्लस क्या है, तो इस तरह भी कुछ लिखते हैं तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने हर सवाल में यहाँ पर वही बनाना करना है। जैसे कि देखें, पहले x का स्क्वायर यानी a, यहाँ पे वो बन गया प्लस 2 इंटू फर्स्ट यानी a क्या है हमारे पास, ये x है तो ये हमने लिख लिया, और b आपको पास नहीं ना पता चल रहा b क्या है, तो अब हमारे पास b यही है जो आपने लिखा होगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पड़ा होगा, वो हमारे पास b है तो 1 ओवर 7 आप यहाँ पे लिख लें 1 ओवर 7। और सॉल्व करने के बाद इसको चेक करें क्या यही बनता है, बनना भी यही चाहिए। तो देखिए 2x ओवर 7 ही बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल यहाँ पे आ गया 1 ओवर 7 और इसको करेंगे तो ये आ गया 1 ओवर 49। 7 का स्क्वायर 2 टाइम का मतलब है 7 को हमने 2 दफा लिखना है। 7 मल्टीप्लाई 7 तो आंसर आ गया 49। या 1 ओवर है तो 1 भी ऊपर लिख लें तो फिर भी 1 ओवर 49 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम करना है हमने। यहाँ पे तो बन गया x, a लिख दिया हमने, इस तरह बंद कर देना है इसको। पहला a लिख दिया, ये a है, ठीक है, तो ये b है। आपने a लिखा,
x और प्लस जो भी 2 के साथ साइन होगा वही आपने लेना है, और प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये 49 एलसीएम आ गया। और अगर नहीं समझ आती मेरे स्टूडेंट को, ये एलसीएम में भी प्रॉब्लम होती है, इसको मैं 2-3 मेथड है एलसीएम के, लेकिन ये बहुत आसान है। जो भी एलसीएम आता है 49 आया, आपने 49 लिखा और यहाँ पर जो भी होगा नीचे आपने उस पर डिवाइड कर देना है। 7 है तो 7 पे डिवाइड, 7 4 जो जवाब आता है आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दे। 7 जो आता है 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अब आ गया 49, पहले हमने क्या, फिर आपने यही ऊपर रखना है 49 और नीचे क्या रखना है, ये वाला, और ये यहाँ पे रखेंगे तो कट होके क्या हो गया 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 8/49 और यहाँ पे हमारे पास आ गया x + 1/7। ठीक है, अब हमने लेना दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पे लिख भी लें। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, अब हम लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो लेते हैं x + 1/7 है तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और ये इस तरफ पड़ा हुआ है 8/49, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाते हैं और यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये इसके साथ काट गया और यहाँ पे आ गया x + 1/7 और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस माइनस। अच्छा, 8 अगर आपने कैलकुलेटर पे करना है, अगर पॉइंट में आ रहा है ना 8, तो आप क्या करें, इसका एलसीएम कर ले करें। एलसीएम किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें 8 है, 2 पे आएगा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो फिर 2 यानी कि 3 टाइम आ रहा है, तो आप इस तरह कर ले, इसको 3 टाइम अंदर लिख लें। तो नीचे तो आपका स्क्वायर रूट आ रहा है 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है ये क्या आता है 7, तो 7 लिख लें। अच्छा, x और ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -1/7 प्लस माइनस, और जिसका जो यहाँ पे 3 है ना, जिसका जोड़ा बन जाता है यानी 2 बन जाते हैं, वो 1 बाहर आ जाता है। वो किस तरह आता है कि देखें स्क्वायर है ना, तो इसका रूट की वैल्यू होती है, जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 लगाएंगे तो ये इस तरह काट जाता है, तो 1 बार आता है। जब अंदर कोई जोड़ा बन गया, 1 बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2√2/7। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में दोनों सेम है, लिहाजा उसी तरह ही आ जाएगा जो ऊपर है। ठीक है, प्लस माइनस 2√2, ये आंसर आ गया। वो उसी तरह क्योंकि दोनों सेम थे तो ये हमने उसको ऊपर रखना था, दोनों के नीचे, तो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करना था 1 वही आना है। अब आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना आंसर। सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2√2/7। हम सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं उसी तरह जिस तरह हमने पहला सवाल किया। बिल्कुल समझ लो, एक सवाल कर लिया, लिहाजा आपने 10 के 10 जो इस पार्ट का सवाल है 10 के 10 कर लिए। मेथड बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने बताया था पहले भी 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। पहला स्टेप जो भी देखना है, अगर कांस्टेंट है तो राइट साइड पे ले जाना है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट देखना हमने है तो उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। ax² प्लस 4x और ये माइनस है इस तरफ आके फर्स्ट वो है। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, हमने देखना है कि x² का जो कोएफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर a पड़ा हुआ है, तो हमने किसी तरीके खत्म करना है। खत्म करने का तरीका ये है कि आप डिवाइड करवाते जाए साथ के साथ। यहाँ पे क्या ax² प्लस 4x और a है, इस सबको a पे डिवाइड करवाएं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये कट हो गया आ गया x² और प्लस ये आ गया 4/a और साथ x लिख लें और ये कट हो के 1 आ गया। ठीक है, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप जो मेन स्टेप है वो क्या था हमारा कि x का कोएफिशिएंट लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 1/2 के साथ। 4/9
मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। देखना है कटिंग होती है, कड़ें अगर होती है तो, नहीं होती तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। 2 1 2 2 2 4। अच्छा, तो ये 2 को 1 से करना तो 2 आ गया 2/9। इसका मतलब 2/9 को इस तरफ भी डिवाइड करेंगे और दूसरी तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर के साथ आपने ना कर लेना है x, और यहाँ पे आ गया 2/9 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी आ गया 1 प्लस 2/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। उसी तरह फिर वो फार्मूला जैसे मैंने पहला सवाल करवाया था, उसी तरह यह फार्मूला फिर वही हमने बनाना करना है। स्टेप वही है सारे, पहले का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या ये है, और अगर b का नहीं समझ आया तो b यही है। ठीक है, 2/9 और प्लस 2/9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 को 2 टाइम करेंगे तो 4 बन गया। ठीक है, और 9 को इस स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर का मतलब याद रखना है कि ये नहीं कि आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख देना है, या 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके जी 80 लिख देना है, जैसे कि ये 4 आ गई, ये तो बाई चांस 4 आ गया ना। तो इसका मतलब ये था कि 2 का मतलब ये है 2 की 2 हो तो आपने करना क्या है 2 × 2 = 4। अगर 9 की 2 है तो इसका मतलब ये कि 9 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि 9 2 80 लिख दिया, यहाँ पे 81 आएगा। ठीक है, 81 आएगा, याद रखना है आपने ये वाला स्टेप। यहाँ पे आपने लिख दिया 81। ठीक है, इस तरह ये तो पहला लिया a और b का होल स्क्वायर बना लिया, a और 2/9 का बन गया हमारे पास होल स्क्वायर। और ये क्या है, उसी तरह एलसीएम नीचे 1 है तो 81 ही एलसीएम आ रहा है हमारे पास, और उसी तरह 1 है तो फिर 81 ऊपर चला जाएगा, जैसे क्योंकि हमने 81 ऊपर रखना होता है, और नीचे जो भी यहाँ पर है नीचे आता है हमने ऊपर रख के इसको नीचे रखना होता है। तो ये कट का वो करेंगे तो फिर नीचे तो ऑलरेडी होता है, तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा जमा। अब 81 को हमने ऊपर रखना था, फिर इस पे डिवाइड करवाना था, ये वाले नंबर पे कुछ भी हो सकता था। तो ये जब करते हैं तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आएगा। तो इस तरह ये बन गया 85। ठीक है, और नीचे बन गया 81 x प्लस 2/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लेते हैं हम स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये भी आपने साथ लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हो स्क्वायर रूट यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या करना है हमने, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है x प्लस 2/9 है, हाँ 2/9 है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना, ये ले लिया। और दूसरी तरफ इसका प्लस माइनस जो कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस, आपने ये ध्यान में रखना है बात। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट इस पे अप्लाई करने के लिए आपने ना प्लस माइनस भी साथ लगाना होता है। अच्छा, अब ये देखें ये इसके साथ काट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 2/9, यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस की, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो नहीं आएगा। आप देख लें तो ये अगर करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है पॉइंट में, लेकिन 81 का जो स्क्वायर रूट होता है हमने ऑलरेडी आगे भी किया है, तो 89 को 2 दफा मल्टीप्लाई करने से आता है, तो इसका तो 9 आ रहा है लेकिन ऊपर वाले का नहीं आ रहा। अब इसका दूसरा क्या था कि हमने एलसीएम लेना है, अगर एलसीएम भी इसका लें तो ये फिर भी नहीं दो जोड़े बनेंगे, तो इस वजह से हम इसको इस तरह रहने देंगे। 85 है ना, तो 85 को क्या कर सकते हैं, ये किससे जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 5 के साथ हो जाएगा, तो 5 के साथ करेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 और 3 आ गया 5 से, तो फिर 7 फिर भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही। ऊपर आ गया 85 अंडर रूट ऐसे ही, इसको नहीं खत्म करते तो नीचे आ गया 9। अच्छा, इसको उस तरफ ले जाए, -2/9 प्लस माइनस 85 अंडर रूट ओवर 9। उसी तरह नीचे सेम है तो ऊपर वाला लिख दें -2 प्लस माइनस 85 और ऊपर अंडर डाल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम उसी तरह लेना, बार बार एलसीएम आ रहा है, और इसका हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, ये -2 प्लस माइनस 85 अंडर रूट स्क्वायर रूट
नीचे आ गया 9। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कंप्लीटिंग। इसके में हमने सारे सवाल इस तरह ही हैं, 10 सवाल है, 10 के 10 में वैसे सारे इंशाल्लाह करूँगा। तो देखें, ये भी सवाल उसी तरह ही है, वही जो मैंने पहले सवाल में बताया था कि स्टेप्स 3 ही है। पहला स्टेप कांस्टेंट है इसमें, तो राइट साइड पे ले जाएंगे, है तो 11x² माइनस 34x। ठीक है, और इज इक्वल टू +3 है, तो इस तरफ आकर -3 है। दूसरा स्टेप क्या था कि हमने देखना है कि x² का जो कोएफिशिएंट है, अगर तो 1 पड़ा है तो ठीक है, ये हमारी वैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन अगर 1 नहीं पड़ा तो आपने देखना है कि हमने किसी तरीके 1 लेके आना है। यहाँ पे 11 है, 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा किससे, 11 से, ताकि 11 है खत्म हो जाए। 34x इज इक्वल टू -3, डिवाइड 11 बोथ साइड। अगर लिख लेंगे तो वो भी बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा प्रेजेंटेशन के लिए आपके लिए ठीक है। अगर लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया x² और यहाँ पे आ गया -34/11x और यहाँ पे आ गया -3/11। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या, सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया। थर्ड जो रह गया हमारा आखिरी स्टेप था, वो हमारा क्या था कि करना क्या है कि हमने देखना है कि जो भी x का कोफिशिएंट है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ये कोफिशिएंट है ऐसे, यानी 34/11, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो कड़े कटिंग होती है तो हो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 2 1 2 2 17 था, तो 17 को 1 से करें, 17/11 आ गया। अब इस तरफ भी ऐड स्क्वायर के साथ ऐड करवा दें, तो दूसरी तरफ भी करवा दें। ठीक है, 17/11 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया और ये यहाँ पर भी आ गया प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं x इंटू फर्स्ट a माइनस 2 इंटू फर्स्ट x, सेकेंड क्या है 17/11। ठीक है, इसको सॉल्व करने से यही हमारा, चेक भी कर लिया करो, यही आना चाहिए दरमियान वाली। और यहाँ पर क्या आ गया 17/11 है, तो इसको ऐसे लिख लें 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3/11 और प्लस अगर इसका 17 है, ठीक है, ये क्या है 17 है, 17 का स्क्वायर लेंगे। इन स्क्वायर का मतलब ये है कि 17 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने। कैलकुलेटर पे वैसे डायरेक्ट भी होता है कि आप 17 लिख के स्क्वायर प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाए, लेकिन होता है क्या 289, याद रखें, ये आप जुबानी भी याद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और 11 का स्क्वायर 11 को 2 दफ़ा करेंगे तो 121। ठीक है, ये आ गया। पहला आपने लिखना है a और b का होल स्क्वायर लिख देना, फिर a प्लस b क्या है हमारे पास 17/11 और इसका आपने लिख दिया होल स्क्वायर। ठीक है, -3/11 और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम में ना आ जाए तो ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 121 एलसीएम आ गया। उसी तरह क्या करना है 121 को आपने ऊपर रखना है और यहाँ पर जो भी है आपने नीचे रख लेना। 11 120, जो भी आंसर आता है आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -33, आगे आ गया प्लस। और 121 को जब हम 121 से ही करवाएंगे तो ये 1 आता है, 1 को काटेंगे 289 से मल्टीप्लाई तो यही आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं ऊपर करता हूँ। अच्छा यहाँ पे आ गया इसी तरह x प्लस 17/11 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आता है -33 और प्लस 289 है। तो अगर आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 256 प्लस के साथ साइन बड़ी रकम 256 ओवर क्या आ रहा है 121। और यहाँ पर ही बहुत दफ़ा आपने लिखना है, मैंने पहले भी सवाल में बताया कि आपने लिखना जरूर है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, आपने कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टेप ये आपने प्लस माइनस कांस्टेंट आए तो स्क्वायर रूट लेते वक्त आप प्लस माइनस करें। यहाँ पे वेरिएबल ये यहाँ पे x प्लस 17/11 आ गया, ये स्क्वायर इससे कट जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यूज क्या होती है
देखें कि ऐसे है ना, फॉर्मूला में हमारे पास स्केयर पड़ा है, तो स्केयर जो रूट है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो इस वजह से ये काट देते हैं हम। तो अब क्या आ गया, ±256 का अगर डायरेक्ट स्केयर रूट आप कैलकुलेटर पे करोगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, वैसे आप करके देख लें तो, लेकिन ज़बानी याद रखेंगे तो ये बेहतर है। 121 का करेंगे तो ये हमें पता है आगे भी किया था 11 आएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे x क्या आ रहा है, ये प्लस है, इस तरफ आकर माइनस हो गया, -17/11 प्लस -16/11 आ गया। तो यहाँ पे भी अगर आप एलसीएम इसका लेते हो तो आप पता है नीचे सेम हो तो ऊपर वाली ब्रैकेट ऐसे लिख लेते हैं, +-16 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने दो आंसर निकालना है, क्योंकि ये सॉल्व होता है फर्दर तो आपने एक दफा प्लस कर लें, एक दफा -x, -17 प्लस भी करना है माइनस भी, चाहे पहले प्लस कर लें बाद में कर लें, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमने पहले प्लस कर लिया, तो दूसरी तरफ लाइन लगा के आपने दरमियान में ही वैल्यूज को चेंज करना है, क्योंकि दरमियान में हमारे पास प्लस माइनस पड़ा हुआ है, तो -16 आ गया और नीचे क्या आ गया 11। ठीक है, याद रखना। और x इज इक्वल टू ये -17 में से 16 वो माइनस करें तो -1 आ गया, साइन बढ़िया क्योंकि साथ माइनस है, 17 के साथ माइनस है क्योंकि ये बड़ा है, तो ये माइनस आ गया, तो नीचे आ गया 11। ये आ गया एक x का आंसर। और दूसरे साथ क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 17 और 16 क्या होता है 33। अच्छा, अगर सेम भी हो ना, ये तो आ गया ना 17 और 16 आ गया, तो आपको पता चल गया जी 17 के साथ माइनस है तो आपने माइनस निकाल दिया, ये माइनस आ गया। लेकिन आपने याद रखना अगर सेम भी हो तो फिर भी हम दोनों में से कोई एक साइन, क्योंकि दोनों का साइन सेम होता है, फिर हम एक लगा लेना होता है। और नीचे आ गया 11, ये काट भी रहा है तो काट दें, 11 1 11, 11 3 तो x का मतलब जो आपके आ गया -3। अब आपने सोल्यूशन सेट लिख देना, यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं हम, -1/11 और दूसरा आ गया -3।